भगवान के आने का कारण तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मुख्य कारण है मेरे कन्हैया के आने का कि विप्र ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार। जब जिस ब्राह्मण के मुख से मेरे कन्हैया पेट भर भोजन कर लेते हैं, जिस ब्राह्मण के मंत्र में वह शक्ति है कि परमात्मा कृष्ण को भी प्रकट कर सकता है, जिन ब्राह्मण के चरण में भगवान स्वयं झुकते हैं महाराज, जब उस ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता है तब मेरे कन्हैया का अवतार होता है। धेनु, जिस धेनु की, जिस गौ की सेवा हमारे भगवान कृष्णचंद्र ने स्वयं किया है, मेरे कन्हैया ने स्वयं गौ की सेवा किया। जिसने गौ की सेवा कर लिया ना, तो समझ लो कि उसने गोविंद की सेवा कर लिया। गौ के सेवा में वह सामर्थ्य है, वह भाव है। गौ सेवा अर्थात गोविंद सेवा। गौ के एक एक रोम में, एक एक रोआ में भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई है महाराज। भगवान कन्हैया ने स्वयं गौचारण किया और गौचारण करते करते मेरे लाला का एक नाम ही पड़ गया, गोविंद। ऐसे मेरे कन्हैया हैं। जब उस गौ के ऊपर हम आप अत्याचार करते हैं ना, मैं स्वयं भी देखता हूं, कभी कभी घर पर रुकने को मिलता है तो देखते हैं मार्ग में किस स्थिति में गौ जाती है बंद कर, किस स्थिति में, ऐसा क्यों? गौ साक्षात महाराज मां है। आप जरा सा YouTube, Facebook खोल कर देखो कि बड़े बड़े साधु संत गौशाला चलाते हैं और आपसे पैसा लेकर जाते हैं, वहां गौ की सेवा करते हैं। क्या वो लोग पागल हैं? क्या पागल है वो लोग? 5-5 घंटा 6-6 घंटा चिल्लाते हैं माइक पर, एनर्जी लगता है महाराज। और ये कार्य कर कर ले जाते हैं अपने धाम में, गौ का सेवा करते हैं। 100-100, 200-200, 500-500 गौ का। क्यों? जरूर उसमें कुछ ना कुछ है, जरूर। आप एक बार कन्हैया की सेवा न करो, चल जाएगा। द्वार पर गौ की उस भाव से सेवा कर लो। यदि गोविंद की कृपा ना हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि गोविंद ने स्वयं गौ की सेवा किया है। गौ की सेवा हम आप तब तक जब तक कि वो दूध दे रही है। जानते हो, गौ का हर एक चीज जो है ना, हम आपके जीवन में काम आने वाली है। गौ का गोबर, आप देखो ना विद्वानों के आश्रम में जाकर, गौ के गोबर का कंडीशन क्या है, किस भाव में उसको इस्तेमाल किया जाता है। गौमूत्र महाराज कहते हैं कि कैंसर ऐसे बीमारी को समाप्त कर देता है गौमूत्र। ये है मेरी गौ की कंडीशन। गौ माता है, माता। उसके ऊपर कदाचित अत्याचार न करें महाराज, न करें। लोग क्रोध में तो लाठी चला देते हैं। आप गौ दूहने चले हैं, गौ ने यदि लात चलाया, पैर चलाया, इसके पीछे कारण क्या है, वो उसको तलाशो। कारण क्या है? आप गौ का दूध निकालने चले, गौ ये यदि पैर हाथ चला दिया, उसके पीछे कारण क्या है? उस कारण को, उसको समाधान उसका कर दो। गौ पैर नहीं चलाएगी महाराज। लेकिन गौ को मारना, लाठी चलाना, ये सब पाप है। भगवान को पीड़ा होता है, कष्ट होता है महाराज। विप्रधेनु सुर संतहित, देवता के ऊपर कैसा अत्याचार किया था महाराज। राजा ने कैसा अत्याचार किया था।
देवता की माँ ही दुखी होकर महाराज फपक कर रोने लगी। देवताओं की माँ, जब देवता के ऊपर अत्याचार होता है तब मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। और संत हित, संत के तो बिल्कुल हित के लिए परमात्मा है। संत, प्रोफेसर साहब, साधु और संत क्या फर्क है? साधु का भी वही चंदन, संत का भी वही चंदन। साधु के गले में भी वही कंठी, संत के भी गले में वही कंठी, लेकिन नाम क्यों पड़ गया दो? साधु और संत दिखते तो एक ही है महाराज, क्रियाकलाप एक ही है। संत भी भंडारा प्रसाद पाते हैं, साधु भी भंडारा प्रसाद पाते हैं, फिर ये नाम दो क्यों पड़ रहा है? काम भी दो है, काम भी दो है। काम कैसे दो है? तो काम ऐसे दो है कि साधु बनना साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। लोग कहते हैं कि घर में बेटा बहू भोजन नहीं दे रहे थे, साधु बन गए, साधु बन गए, लेकिन नहीं, ये बात झूठ है। ऐसा बोलना भी पाप है। यदि कोई बेटा बहू साधु बनाते ना तो फिर घर घर साधु बन जाता आदमी, आज घर घर साधु बना घूमता। बेटा बहू किसी को अना साधु बनाए हैं, अना बना पाएंगे। साधु बनना बनाना ये तो परमात्मा गोविंद के हाथ में है। बहुत लोगों को हमने प्रत्यक्ष में देखा है कि कंठी तोड़ तोड़ कर उल्टा सीधा चीज खान पान शुरू कर दिए, क्योंकि गोविंद की चाहत नहीं थी। वो जब चाहेंगे तभी कंठी धारण होगा, यद्यपि नहीं हो सकता महाराज। साधु और संत, साधु भगवान की कृपा से साधु बनता है, और जब वो व्यक्ति साधु बन जाता है तब मेरे परमात्मा उस साधु की परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। और परीक्षण किस चीज का करते हैं साधु का? कि जो साधु मेरे नाम का तिलक लगाया, गले में कंठी धारण किया, ये चोला पहन लिया, इस साधु में सत्य कितना है, सांच। केवल सत्य का परीक्षण करते हैं मेरे कन्हैया, कि जो साधु मेरे नाम का तिलक चंदन लगा लिया, उस साधु में सत्य है या नहीं है। एक बार नहीं, निरंतर साधु की परीक्षण करते हैं, निरंतर। ये नहीं देखते कि साधु 5 बार नहाता है कि नहीं, 2 बार नहाता है कि नहीं, ब्रश मंजन करता है कि नहीं, साफ कपड़ा पहनता है कि नहीं, ये नहीं देखते। केवल और केवल एक चीज देखते हैं कि जो साधु मेरे नाम का तिलक लगाया है, उस साधु में सत्य है या नहीं है। और जिस दिन परमात्मा की इस परीक्षण में वो साधु पास हो जाता है, उसी दिन मेरे प्रभु क्या करते हैं? हमारे भोला बाबू के जेब से निकाल लेते हैं पेन, और पेन निकालकर, कलम निकालकर उस सत शब्द पर एक बिंदी लगा देते हैं, एक बिंदी। सत्य की पहले परीक्षण करते हैं, और जब भगवान की परीक्षा